हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ पांडे आप सबके बीच बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। और समस्या आप सभी जानते थे कि क्या क्या क्राइसिस चल रहे थे और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें खोई हैं। इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जिस तरह से और जहाँ से हम लोग बच के आए हैं और जो भी एक्सपीरियंस रहा, फाइनली अब हम लोग आ रहे हैं, वी आर बैक। और आप सबकी चीज़ें जैसे स्टार्ट थी वैसे शुरू होंगी। और मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बुरा वक्त था आज से 1 महीने पहले की अगर हम बात करें। ये जो 5 अप्रैल से लेकर के 5-10 मई तक का जो समय था, ये पूरे देश के लिए हमारे बहुत बुरा वक्त था। सबने लगभग अपनी जानकारी में, अपने घर में, अपनी जान पहचान, रिश्तेदार, व्यवहार में किसी न किसी को ज़रूर खोया है। कोई व्यक्ति दिल पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि इस महीने में उसके परिचय में, व्यवहार में, रिश्तेदारी में कोई घटना नहीं घटी है। ज़रूर ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी को ज़रूर खोया है। और आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने भी अपनी माँ को खो दिया इसी घटना में। फ़िलहाल ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहने का। और जब तक ज़िंदगी है तब तक आगे बढ़ना है। ये चीज़ें समझने में वक्त लगता है लेकिन समझ में आ जाती हैं। और बिना इसको समझे आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। अभी भी हालांकि माहौल उतना शांत नहीं है, लेकिन चलिए आप लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाइए, वैक्सीन वगैरह लगवाइए और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से बचिए। मतलब जो भी नियम, कायदे, कानून हैं उनका पालन करिए, साफ़ सफाई के साथ जो अपनी इम्यूनिटी है वो बनाए रखें। अब हमारी टीम में, वैसे तो मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सच में सबको कोविड हुआ था लगभग। मैं शायद ही कोई बचा हो। मैं, आशुतोष सर, अतुल सर, संदीप सर, सबके साथ मतलब समस्या हुई भारी वाली। लेकिन हम लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, घर पे ही दवाइयों से हम लोग ठीक हुए। लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी दिन तक हम लोगों के पीछे रहीं और फाइनली हम लोग अब ये कह सकते हैं कि हम लोग रिकवर्ड हैं इस बीमारी से। और अब हम आगे के लिए तैयार हैं। और फाइनली जो एंट्री है वो अब होगी। और जो चीज़ें अस्त व्यस्त थीं अब उन पर जो है हम लोग सुधार करेंगे और सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी फिर से। एक आप लोगों के सहयोग के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग फिर से शुरू करना चाहेंगे। आज 22 मई है और अब लगभग हमारी पूरी टीम जो है वो तैयार है। अतुल सर भी रिकवर हो गए हैं, बाकी और संदीप सर और आशुतोष सर तो क्लास ले ही रहे हैं। मैं भी अब पूरी तरह से फिट हूँ, तैयार हूँ आप सबके सामने आने के लिए। लेकिन फिर भी वो वक्त, वो यादें आँखों से जाती नहीं। जो हमारे साथ हुआ वो भूलना नामुमकिन है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम याद करते हैं और उनके सपनों को पूरा करना ही हमारा जो लक्ष्य है वो रह जाता है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमें देखते रहते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। फाइनली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो लोग कहना चाहते थे, देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर एग्ज़ाम मास्टर टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी टीम कोविड से जूझ रही थी। पूरी टीम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बीमार नहीं था। सारे लोग बीमार थे, सबको डर लग रहा था। अब वो बात अलग है कि ईश्वर का आशीर्वाद था, हॉस्पिटल में एडमिट किसी को नहीं होना पड़ा। केवल माँ के लिए हम लोग परेशान हुए और उन्हें बचा भी नहीं पाए। खैर, माँ तो हर चीज़ में याद आएंगी अब। लेकिन फिर भी चलिए, अब आप लोग जो है स्वागत करिए। और कल चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हुआ। मतलब इस बीमारी ने बहुत सारे लोगों को, अच्छे लोगों को छीन लिया हमसे। नमन है उन आत्माओं को, ईश्वर उन्हें शांति दे। और बढ़ते हैं आगे इस जीवन में, एक नई आशा के साथ बढ़ने को तैयार रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आप सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कल परसों से।